हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स में नंबर ऑफ टर्म्स का पार्ट 2 देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ने इसके पहले आपने एक वीडियो देखा हुआ था, उसमें कुछ कंसेप्ट बचे हुए थे। तो आज हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स का पार्ट 2 में देखते हैं कि किस टाइप के और क्वेश्चन आते हैं, और हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जो सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं या सीपीओ में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को भी इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं जो सीपीओ में इस बार पूछे गए हैं या सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, लेकिन 7 से नहीं, लेकिन 7 से नहीं। मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कंडीशन भी बताया गया है कि 1 से 200 के बीच उन नंबर्स को काउंट करना है जो कि 3 से तो कट रही हो, लेकिन वह 7 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया हुआ है पहले वीडियो में। अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो पहला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको सेकेंड वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आपसे कहा गया 1 से 200 के बीच, तो 1 से 200 के बीच का मतलब होता है 2 से लेकर 199 तक, 2 से लेकर 199 तक। कह रहा है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 7 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक तो हम लिख ही सकते हैं, एक तो हम 1 से लेकर 199 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक और वो भी एक जो है 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो एक को आप यहाँ पे रख सकते हो। आप बताओ 1 से 199 तक अगर हम निकालें तो 199 को अगर हम बात करें कि 199 संख्याओं में 3 से डिविजिबल संख्याएं कितनी हैं, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तब आप कहेंगे कितनी बार जाएगा, 3 छक 18, 66, 66 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 199 तक। या आप ये कहो यहां पर अगर आप 2 भी लिख दोगे तो 2 से लेकर 199 तक, तब भी आंसर 66 ही आएगा, क्योंकि पहली संख्या जो 3 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी, 3 ही होगी। तो 1 लिखो या 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, तो 1 से 200 के बीच कुल कितनी संख्या मिली आपको जो 3 से विभाज्य है? 66 है। लेकिन आपसे कह रहा है कि वह संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर 7 से विभाज्य नहीं होना चाहिए तो आप बताइए कि आपने इन 66 संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी भी काउंट की हैं जो कि 7 से भी कट रहा हो। कुछ संख्याएं आपने ऐसे भी काउंट किया है 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में आपने कुछ संख्याओं को ऐसा भी काउंट किया हुआ है जो कि 7 से भी कट रही हो, जैसे 21, 42, 63, 84, 105, 126, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं मिलेंगी रहेंगी। ठीक है, तो आप बताइए ये 21 आपने 3 में काउंट किया है, 42 में भी काउंट किया है, 63 काउंट किया है, 64 काउंट किया है, ये सारी संख्याएं आपका 3 से कट रही हैं। और 3 से कट रही हैं, साथ साथ ये 7 से भी कट रही हैं, लेकिन 7 वाले को आपको काउंट नहीं करना है। इसका मतलब आप ये देखिए कि ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, ये 3 और 7 दोनों के एलसीएम से कट रही हैं कि नहीं। 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 3 एंड 7 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपका होगा 21। आप बताइए ये सभी 21 से कट रहा है कि नहीं। तो आप ये निकालो कि 199 तक 21 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो आप कहेंगे 199 तक 21 से कटने वाली कितनी संख्या मिलेगी आपको, 9 टाइम्स जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस 9 को हटा देना। जितनी संख्याएं 21 से कट रही हैं उनको आपको हटा देना, उसको ऐड ही नहीं करना है। तो 66 में से 9 निकल जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 57। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 57 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? ये क्वेश्चन आपका एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 5 या 7 से विभाज्य है, 5 या 7 से विभाज्य है, लेकिन 35 से नहीं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में 2018 के, और 2019 में भी सीजल 2019 का भी जब एग्ज़ाम होगा या सीजल आपका 2018 का मेंस होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप लोग, 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं। आप ये बताओ, पहले आप इस लाइन को इग्नोर कर दीजिए, ये लाइन आपकी बात की बात है, इस लाइन को अभी आप इग्नोर कर दीजिए, ये आपको निकालना ही नहीं है। अभी आप ये सोचिए, बस आप इतने क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 5 या 7 से विभाज्य है। 5 या 7 से विभाज्य, तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे 1000 को हम 1000 को नहीं लेंगे, 1000 से कम की निकालनी है, तो इसका मतलब 1 से लेकर कहां तक जाना है आपको? 999 तक जाना है। 1000 से कम का लेना है, तो 999 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 999 को डिवाइड करेंगे 7 से, और माइनस कर देंगे 999 को डिवाइड कर इन दोनों के एलसीएम से। ऐसा क्यों करते हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। ये हो गया 5 से डिविजिबल संख्याएं, ये हो गया 7 से डिविजिबल संख्याएं। अब 5 के मल्टीपल में ऐसी कुछ संख्याएं जरूर होंगी, ऐसा कुछ संख्याएं आपने जरूर काउंट किया हुआ है जो कि आपने 5 में भी काउंट कर लिया, 7 में काउंट कर लिया। वो किस टाइप की संख्या होंगी? जो 5 और 7 के एलसीएम से डिवाइड हो रही होंगी, जैसे 35 हुआ, 70 हुआ, 105 हुआ, 140 हुआ। तो इन संख्याओं को आपने 5 में भी काउंट कर लिया है और 7 में भी काउंट कर लिया है, इसीलिए हम इसको 35 से एक बार हम घटा दे रहे हैं ताकि हमारा एग्जैक्ट आंसर निकले। ठीक है, तो ये आंसर किसका निकला हुआ है? ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आंसर किसका है? ये केवल इतने का आंसर है कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 5 या 7 से विभाज्य हैं, केवल इतने क्वेश्चन का आंसर है। अब आपसे कह रहा है वह संख्या 35 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ये केवल 5 या 7 से विभाज्य संख्याओं का ही लिखा हुआ है। अभी ये मैंने नहीं लिखा हुआ है कि 35 से डिविजिबल नहीं। आप ये मत समझिएगा कि ये 35 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये इन दोनों में जो कॉमन है उसको मैंने यहाँ पे घटा दिया है, क्योंकि जो संख्याएं मैंने इसमें भी काउंट कर लिया है, इसमें भी काउंट कर लिया है, तो एक बार मुझे घटाना था, तो वो मैंने इसको घटाया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था, तो लेकिन इसको अच्छे समझिएगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है बॉक्स में, ये केवल इतने क्वेश्चन का आंसर है कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 5 या 7 से विभाज्य हैं, बस इतने का आंसर है। अब कह रहा है वह संख्या 35 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, जो 35 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो आप इसको 35 हटा दीजिए। अब समझ में आ गया होगा आपको। 35 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपको 35, 70, 105, 140 इन सब संख्याओं को इंक्लूड ही नहीं करना है, ना इसमें इंक्लूड करना है ना इसमें इंक्लूड करना है। अगर इसमें भी इंक्लूड नहीं करना है, इसमें भी इंक्लूड नहीं करना है, तो इन सब संख्याओं को यहाँ भी इंक्लूड किया है मैंने, यहाँ भी इंक्लूड किया है, तो 2 बार माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पर भी इंक्लूड किया है तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी इंक्लूड किया है तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो अब इसको निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। कितनी बार जाएगा आप यहाँ पे बताइए? 19 पंचे 95, 4 बचा, 5 9 45, 199 बार गया। यहाँ पे कितनी बार जाएगा?
7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौके 28, 1 बच गया, 7 दूनी 14, माइनस यहाँ पे कितने टाइम्स चला जाएगा आप बताइए? 2 बार जाएगा, पहली बार 35 दूनी 70, कितना बच गया 29, 299, 299 कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो यहाँ भी 8 बार जाएगा 28 टाइम्स। ठीक है, क्या आ जाएगा आप आंसर बताइए? 199, 142 कितना हो गया दोनों मिलकर? 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 3 और 56 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पे बचा 285। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 285। समझ में आ गया सभी को? इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 285। ऑप्शन जो एसएससी द्वारा दिया गया था हम उसको भी लिख दे रहे हैं। ऑप्शन था इसका 285 पहला ऑप्शन, दूसरा 313, 341 एंड 243। ये 4 ऑप्शन एसएससी के द्वारा दिए गए थे और 285 आंसर आपका सही है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ें, चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, $2100 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 3 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 21 से नहीं। यहाँ पे देखिए अभी डिजिट चेंज करेंगे तो फॉर्मेट भी चेंज होगा, लेकिन अभी 3 या 7 से कर रहे हैं और इन दोनों के मल्टीपल से नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि यहाँ अलग डिजिट रहेगा, यहाँ अलग डिजिट रहेगा और यहाँ पे अलग डिजिट रहेगा, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 21 इसलिए आसान हो जा रहा है कि 21 इन दोनों का मल्टीपल ही है, इसलिए क्वेश्चन आपका आसान हो जा रहा है। ठीक है, चलिए निकालिए 2100 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 3 या 7 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाई 21। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आप बताइए? डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो 2100 से कम। 2100 से कम का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 2099 तक का ही निकालना है, 2100 से कम का निकालना है। ठीक है, आप बताइए मैंने प्रोसेस क्या बताया? पहले आप ये निकालो, आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाओ कि वह 21 से नहीं होना चाहिए। पहले आप केवल इतना निकालो कि 2099 तक कितनी संख्या है जो कि 3 या 7 से विभाज्य। तो उसका प्रोसेस क्या था? पहले आप ये निकालो कि 3 से कितनी संख्याएं डिविजिबल है, फिर आप ये निकालो कि 7 से कितनी संख्याएं डिविजिबल हैं, ये हो गया। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं ऐसी जरूर मिली होंगी 3 के मल्टीपल में जो आपने 7 में भी इंक्लूड कर लिया है, तो 7 में इंक्लूड कर लिया। इन दोनों के एलसीएम से जो संख्याएं डिविजिबल हो रही होंगी उन्हीं संख्याओं को तो आपने इंक्लूड किया, जैसे 21, 42, 63 इन दोनों के मल्टीपल से ही होगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 2099 को डिवाइड कर दीजिए 21 से। ठीक है, ये केवल इतने क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाता कि 2100 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 3 या 7 से विभाज्य हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपसे कह रहा है कि वह संख्या 21 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, तो 21 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए तो आपको क्या करना है? एक बार 2099 को 21 से और डिवाइड कर। समझ में आ गया? 21 इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि 21 क्या है? 3 और 7 का मल्टीपल ही बन रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अलग डिजिट आ जाएगा तो उसका टॉपिक चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अभी हम उसको भी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि एसएससी ने वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अभी हम उसको भी समझते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा कि 3 या 7 से और इसी का दोनों का मल्टीपल से नहीं होना चाहिए, तो क्या करना है हमें, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कितनी बार जाएगा? 3 छक्के 18, 2 बच गया, 3 9 27, 2 बच गया, 3 9 27। यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 9 63, 6 बच गया, 7 9 63 माइनस यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 21 9 189, 189 कितना बच गया? 20 बच गया यहाँ पे। फिर कितनी बार जाएगा? 21 9 189, 99 टाइम्स जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मे भी कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा आंसर अब बताइए?
99 इसमें से घटा दो, 99 इसमें से घटा दो, तो 6 और 2 800 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपको बड़े हिसाब से करना है। अब ये मत कर दीजिएगा कि इन दोनों को जोड़ें, फिर इन दोनों को जोड़ें, फिर माइनस करें, तो कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्टली दिख रहा है 699 में से 99 घटेगा 600 बचेगा, 299 में से 99 घटेगा 200 बचेगा, 6 2 800 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जहां पे तीनों डिजिट अलग अलग हो। जब पहले क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि एसएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए एसएससी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम उस पर कुछ और 2-4 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि 2000 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 2001 तक 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं? अब ये क्वेश्चन का पूरा रुख चेंज हो गया। अब आपको बताना है क्या होगा। चलिए देखिएगा, 3 या 4 से विभाज्य होनी चाहिए लेकिन 5 से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या आएगा। पहले तो आप ये भूल जाओ कि 5 से नहीं होना चाहिए, पहले ये लाइन आपको इग्नोर करना है। पहले आप इतने का आंसर निकालो कि 3 या 4 से विभाज्य संख्याएं कितनी है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2001 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, फिर 2001 को आप डिवाइड करेंगे 4 से और माइनस कर देंगे 2001 से डिवाइड कर इन दोनों के एलसीएम से 12 से। ठीक है, ये समझ में आया? ये आंसर किसका आ गया? 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 या 4 से विभाज्य है। 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल। अब इन दोनों में कुछ कॉमन संख्याएं भी आपने इंक्लूड कर लिया, जो कि 3 में भी इंक्लूड किया है, 4 में भी इंक्लूड किया है। वो कैसी संख्या होंगी? 12, 24, 36, 48, इन दोनों के एलसीएम से भी। तो उन संख्याओं को मैंने एक बार हटा दिया। ये केवल इतने का आंसर है कि 3 या 4 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अब आपसे कह रहा है कि 5 से वह संख्या डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे? प्रोसेस 5 से डिविजिबल, इसका ऑप्शन लिख देते हैं कि ऑप्शन एसएससी ने क्या दिया हुआ है। इसका ऑप्शन है एसएससी द्वारा दिया जो गया ऑप्शन है 768, 801, 934 एंड 1067। ये एसएससी द्वारा दिया गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखिए। आप बताइए, वह संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे कभी भी आप गलत आंसर नहीं दोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया आपको क्या माइनस करना है और क्यों माइनस करना है। क्यों मैं आपने 12 से डिविजिबल माइनस किया? क्योंकि आपने कुछ संख्याएं इसमें भी और इसमें भी इंक्लूड कर लिया था, एक बार इसको माइनस किया। 5 से वह संख्या डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, तो आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि 2001 को 5 से डिविजिबल कर दें। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आप बताओ, आपको पहला क्वेश्चन याद होगा जो अभी मैंने आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन कराया कि कुछ संख्याएं, मतलब ऐसी संख्या बताएं जो 3 से विभाज्य हो। आपको याद होगा अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया 3 से विभाज्य लेकिन 7 से नहीं। 3 से विभाज्य लेकिन 7 से नहीं। तो 7 से नहीं होना था तो क्या मैंने 7 से डायरेक्टली डिवाइड किया था? 7 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं किया था, मैंने 21 से डायरेक्टली डिवाइड किया था। क्योंकि 3 के मल्टीपल में ऐसी कुछ संख्याएं आई होंगी जो कि 7 से डिविजिबल हो रहेंगी, उन्हीं को तो मैंने हटाया था। अब इसी कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। ठीक है, आप बताइए, क्या 3 के मल्टीपल में ऐसी कुछ संख्याओं को मैंने शामिल किया हुआ है जो कि 5 से भी कट रही होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। आप बताओ, 3 के मल्टीपल में आपको 15 मिलेगा, 15 मिलेगा, 30 मिलेगा, 45 मिलेगा, 60 मिलेगा, जो कि 3 में हमने इंक्लूड किया हुआ है और वह 5 से भी कट रहा है, लेकिन 5 से नहीं कटना चाहिए। तो उसको मुझे क्या करना है? हटाना है। तो हटाने का मतलब 2001 को डिवाइड कर दीजिए 3 और 5 के एलसीएम से 15 से। ठीक है, कुछ संख्याएं 4 के मल्टीपल पे ऐसी मिली होंगी जो कि आपने 5 में भी इंक्लूड कर लिया है,
4 से भी मिले होंगे। अभी हम बेसिक तरीका इसका बता रहे हैं, अभी हम इसका शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं। अभी पहले बेसिक समझ लो आप, हर क्वेश्चन का बेसिक तरीका जरूर आना चाहिए आपको, ठीक है। कुछ संख्या ऐसी जरूर मिले होंगी जो कि 4 से डिविजिबल हैं, लेकिन 4 के मल्टीपल में आपने उसको शामिल किया हुआ है और वो 5 से भी कट रही हो। कटेंगे कि नहीं आप बताओ? 4 के मल्टीपल में आपने 20 को शामिल किया हुआ है, 40 को शामिल किया हुआ है, 60 को शामिल किया हुआ है, 40, 20, 60, 80 ऐसा संख्याओं को शामिल किया हुआ 4 में, और वह संख्याएं 5 से भी कट रही, तो उनको हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो हटा दो। 2001 से डिवाइड कर 4 और 5 की एलसीएम 20। एक स्टेप आपको और करना है, ठीक है। आप बताओ, आपने 3 के मल्टीपल में 60 को हटाया, 3 और 5 के एलसीएम में 15 आता है, 15 60 को काटेगा, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम 20 आता है, तो इसमें भी आपने 60 को हटाया कि नहीं? हटाया। यहां से भी आपने 60 को हटाया और यहां से भी आपने 60 को हटा दिया, 2 बार आपने 60 वाले को हटा दिया। तो क्या करना पड़ेगा? एक बार जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3 वाले में भी 60 को काउंट करके हटा दिया और 4 वाले में भी 60 को काउंट करके हटा दिया। 2 बार आपने हटाया कि नहीं? क्योंकि 15 से मल्टीपल वाले को हटाया, 20 वाले मल्टीपल को भी हटाया। 60 15 से भी कटता है और 60 20 से भी कटता है। इसका मतलब 60 वाले को आपने 2 बार हटा दिया, 2 बार हटा दिया कि नहीं? तो एक बार क्या करना पड़ेगा आपको? 60 से जितनी संख्याएं डिवाइड हो रही, एक बार क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। बस यही आपको सॉल्व करके आंसर निकाल देना है और आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। बेसिक तरीके समझिए, बेसिक तरीके में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप बेसिक कंसेप्ट समझे रहेंगे कि कहां से ये क्वेश्चन बेसिक क्या है इसका, तो कभी अभी आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो बताइए क्या आ जाएगा आंसर? ये कितनी बार जाएगा? 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा? 500 चौके 2000। यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 12 1 का नम 12, 8 बज गया, 12 छंग 72, 72, 8 बज गया, 12 छंग 72, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 15 1 का नम 15, 5 बज गया, 15 3 45, 5 बज गया, 15 3 45। यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 100। यहाँ पे कितनी बचा चला जाएगा? 60 3 180, 33। चलिए देखिए कि सॉल्व कर लीजिए क्या आ जाएगा। 6 5 1167 माइनस 133 33, ये 166, ये 166 कितना बन जाएगा? 166 और 166, 16 दूनी 32, 332, 332 और 100, 432, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर? 7 में से 2 गया 5, कुछ गलत तो नहीं हो गया है? 133 और 33, 66, 166 और 166, 166, 166, 16 दूनी 32, 32 और 6 332 और 100, 432, ठीक है। 7 में से 2 गया 5, 5 यूनिट डिजिट तो किसी में नहीं आ रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 500 चौके 2000, 12 1 का नम 12, 8 बज गया, 12 छंग 72, 8 बज गया, 12 छंग 72, ठीक है। 15 से हम कैंसिल किया हमने, 15 1 का नम 15, 5 बच गया, 15 3 45, 5 बच गया, 15 3 45, ठीक है। 20 100 बार जगह, 60 3 180, ठीक है। 60 3 180, 20 बचा 60, ठीक है, सही है। कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? 1167, सात में से 2 गया 5, 6 में से 3 गया 3 और 11 में से 4 गया 735। ऑप्शन में तो है नहीं, 3 या 4 से विभाज्य लेकिन 5 से नहीं। ओ सॉरी, गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा था तो यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस, क्योंकि इसको आपने 60 वाले को एक बार ऐड किया था ना, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, गलती यहीं पे हो रही थी। चलिए अब सही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 1167 माइनस
1167, देखिए 6 5 1167 और 33 इसको भी इंक्लूड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1167 और 33 कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। 1200 माइनस, अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1 1 2 299, 399, 399 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, 900 में से 99, 801 आंसर। ठीक है, 801 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो रहा था, मैंने साइन यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नीचे मैंने माइनस लिख दिया हुआ था, ये गलती हो रही थी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 801। एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। पहले तो आपको ये करना है कि 3 या 4 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, पहले आप ये निकाला। अब 5 से नहीं होना चाहिए तो 3 और 5 के एलसीएम से घटा दीजिए, 5 से नहीं होना चाहिए 4 और 5 के एलसीएम से घटा दीजिए। अब आपने ऐसी भी कुछ संख्याओं को इंक्लूड कर दिया है 3 में, 4 में और 5 में, 3 और 4 5 का एलसीएम ले लीजिए और एक बार ऐड कर दीजिए, क्योंकि 60 को आपने यहाँ भी घटा दिया, यहाँ भी घटा दिया, तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 801। इसका एक तरीका और भी है, जैसे मैंने आपको वो वाला फॉर्मेट बताया था कि पहले आप ना विभाज्य होने वाली संख्याओं को निकाल लीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो ना विभाज्य होने वाली संख्याओं को निकाल लीजिए, तो करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन तरीका ये ज़्यादा बेटर है, ये आप कभी भूलोगे नहीं। ये जो बेसिक तरीका है ये आप हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये सीखे रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन घुमा के देगा, आप हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 1000 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं। ठीक है, 1000 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रोसेस आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले आप केवल इतने का आंसर निकालो कि 5 या 7 से विभाज्य संख्याएं हैं कितनी। तो उसका प्रोसेस मैंने बताया है, 1000 तक है तो 1000 को इंक्लूड करना है 5 से डिविजिबल और फिर 1000 को 7 से डिविजिबल। पहले तो आपने ये कर दिया, अब इन दोनों को एलसीएम से आप माइनस कर दो, ये आपका इतने का आंसर हो गया कि 5 या 7 से विभाज्य संख्याएं हैं कितनी। अब वह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो मैंने अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन में प्रोसेस बताया कि 5 के मल्टीपल में ऐसी कुछ संख्याएं जरूर आ रही होंगी जो कि 3 से कट रही होंगी। जैसे कि 5 और 3 का एलसीएम क्या आता है 15, 15 30 45 60, ये आपने 5 में इंक्लूड किया है कि नहीं, इंक्लूड किया है, लेकिन वह संख्या 3 से भी कट रहा है, 15 30 45 60 3 से भी कट रहा है, तो उसको आप हटा दो। 1000 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 3 और 5 के एलसीएम 15 से। ठीक है, हटा दो यह मैंने। अब आप बताओ 7 के मल्टीपल में ऐसी कुछ संख्याएं जरूर आ रही होंगी जो 3 से कट रही होंगी। कैसी संख्याएं आ रही होंगी, 3 और 7 का एलसीएम वाली, जैसे 21 42 63 84, ये सब संख्याएं 7 से कट रही हैं, लेकिन वह संख्या 3 से भी कट रही है, लेकिन आपको 3 से डिविजिबल को नहीं इंक्लूड करना है, तो आपको क्या करना है, हटा देना है, तो आप हटा दीजिए। ये आपने इतना प्रोसेस कर दिया। अब लास्ट का एक स्टेप मैंने क्या बताया था कि ऐसी कुछ संख्याएं जरूर मिली होंगी जो कि आपने 15 वाले में भी हटा दिया है और 21 वाले में भी हटा दिया है। किस प्रकार की संख्याएं होंगी, जो कि 15 और 21 का एलसीएम होगा। आप बताओ, 105 210 315 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 15 से भी कट रही हैं और 21 से भी कट रही हैं। तो 105 को तो आपने इसमें भी हटा दिया और 105 को आपने इसमें से भी हटा दिया, 2 बार हटा दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 और 21 वाले एलसीएम से एक बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 105 से ऐड कर दीजिए, बस काम खत्म। बेसिक तरीका आपने लगाया, इजी तरीका है, एक बार सीख जाएंगे तो कभी आपको गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए आप इसी को। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा आप बताइए, 7 1 का नम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 142 बार चला गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 दूनी 70, 30 बच गया और 4 बार और चला जाएगा, सॉरी 8 बार और चला जाएगा, 8 ही बार जाएगा, 35 8 280। ठीक है, 35 दूनी 70, 30 बच गया, 300 बन गया, 35 8 280। ठीक है,
माइनस यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 15 छक्का 90, 10 बच गया, 15 छक्का 90। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 21 चौके 84, बच गया 16, 160 बन गया, कितनी बार जाएगा, 21 सत्ते 7 बार जाएगा, 147 7 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 105 8 ही बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 पचे 45। ठीक है, 9 बार जाएगा। इसी को ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा आप बताइए, 200 और 142, 342, 342 और 9, 342 और 9 आपको मिल जाएगा 42 और 9 51। माइनस कर दीजिए, इन तीनों टर्म्स को घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, 66 और 28, 94, 94 और 47, 94 और 7, 101, 101 में 40 जोड़ देंगे, 141। क्या आ जाएगा आंसर, 1 में से 1 गया 0 और 35 में से 14 निकल जाएगा 21। आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या आ गया, 210। समझ में आ गया। अगर तीनों डिजिट अलग अलग हो तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, अगर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल हो तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी द्वारा और अदर एग्जाम में भी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, 100 तथा 400 के मध्य, 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 13 से विभाज्य, जो 13 से विभाज्य। ठीक है, इसका ऑप्शन जो एसएससी द्वारा दिया गया है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5681, अगला ऑप्शन है 5334 एंड थर्ड ऑप्शन है 5434 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 5761। ठीक है, चलिए आपको निकालना है कि 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो कि 13 से डिविजिबल हो। आप बताओ 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 13 से डिविजिबल है। तो 13 8 104 होगा। पहली संख्या क्या मिलेगी, 100 तथा 400 के मध्य जो कि 13 से डिविजिबल हो तो 104 मिलेगा। और अंतिम संख्या जो कि 400 से कम हो, 400 के मध्य, 100 तथा 400 के मध्य लेना है। इसका मतलब 400 को तो आपको इंक्लूड ही नहीं करना है, तो इंक्लूड किसको करना है, 101 से लेकर 399 तक। तो क्या 399 13 से कट रहा है, देख लो आप, 399 को क्या 13 से कट रहा है, 13 या 39, 39 तो पूरा तरह कट रहा है। अगर ये 9 ना होता तो पूरी तरह, तो इसको 9 को क्या कर दो, 0 बना दो, तो 390 तो कट रहा है ना। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 390। इन दोनों के हर अंकों के बीच का गैप कितना होगा, गैप कितना आएगा, गैप तो 13 ही होगा। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई सीरीज 104 है, उसके बाद 13 फिर जोड़ दो, 170 आ जाएगा, फिर 13 जोड़ दो, 130 आ जाएगा। इसी प्रकार की संख्याएं आपको मिलती जाएंगी और 390 तक का सम आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सभी एपी सीरीज में 13-13 का गैप है, एपी सीरीज में। तो मैंने आपको बताया था कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला था। तो अंतिम पद क्या है 390 माइनस प्रथम पद क्या है 104 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना हो जाएगा 13 प्लस 1, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स। और एवरेज को मैंने बताया था, एवरेज को क्या लिखना है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाय 2, अंतिम पद
प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया एवरेज। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। क्या आ जाएगा आप बताइए। 13 से कैंसिल कर देते हैं, 13 से कैंसिल कर दीजिए, 13 तिया 39, 13 अट्ठे 104, तो 30 में से 8 निकल गया 22, 22 और 1 23 यहाँ पे आ गए, इनटू यहाँ पे कितना आ जाएगा आप बताइए। 390 और 104, 494, 3 और 1 4, 494 बटे 2 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 247, 247। अब पहले यूनिट डिजिट का सहारा ले लेते हैं। 3 सत्ते 21, यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों तो आंसर पॉसिबल है नहीं, तो एक ऑप्शन बचा 5681 और एक बचा 5761, तो सॉल्व कर लेते हैं या लास्ट सेकंड डिजिट निकाल लेते हैं तब भी काम चल जाएगा। 247 डिवाइडेड इंटू 23, तो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 चौके 12, 2 14, 2 सत्ते 14, तो 1 8, अंतिम दो पद 81 आना चाहिए और अंतिम दो पद 81 इसी का मिल रहा है, तो 5681 के अलावा और कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंतिम दो डिजिट क्या है 61 है और यहाँ पर 80, ये दोनों तो आपने पहले ही हटा दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5681, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े चलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले। क्वेश्चन आपका था कि कहाँ पे चलूं, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स में इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि 121 से 3096 तक की संख्या को लिखने के लिए कितनी बार की प्रेस करना पड़ेगा, कुल कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं। 121 से 3096 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। 121 से स्टार्ट कर रहे हैं और 3096 तक, जैसे आप बताइए 121 को आपने लिखा तो कितने की दबाने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 की दबाने पड़ेंगे। 122 आपने लिखा फिर आपको 3 की दबानी पड़ेंगे, फिर आपने 123 लिखा फिर आपको 3 की दबाने पड़ेंगे। इसी प्रकार 999 तक आप बताइए 3 अंकों की संख्याएं मिलेंगी, ठीक है।
अगर हम ये पता लगा लें कि 121 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे तो एक संख्या को लिखने के लिए 3 बार दबाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1000 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा, इसी प्रकार लास्ट तक कहाँ तक जाना है हमें, 3096 तक जाना। तो यहां पर भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालकर किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। एक अंक को लिखने के लिए 4 बार की दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहां पे निकाले थे कि यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आप बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, यही तो करना है। तो क्या आ जाएगा 999 और 999 ये आ जाएगा, एक हटा ही देते हैं कोई मतलब नहीं, 999 माइनस 121 प्लस 1, तो माइनस 120 आ गया, 899 879 ही आएगा। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, 879 ही आ जाएगा आपका। 9 1 10 के 0 हासिल 1 7 2 10 0 हासिल 8 10। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3096 माइनस 1000 प्लस 1 कितना आ जाएगा बताइए, 3096 और 1 3097, 1000 घट जाएगा 2097। तो यहाँ पर कुल 879 संख्याएं, यहाँ पे 2097 संख्याएं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को किससे गुणा करेंगे, 879 को किससे गुणा करेंगे आप, 3 से गुणा करेंगे, और 2097 को आप किससे गुणा करेंगे, 2097 को आप 4 से, क्योंकि एक डिजिट को प्रेस करने के लिए, लिखने के लिए आपको 4 बार दबाना पड़ेगा, तो टोटल 2097 संख्या है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 7 21 2, 23 के 3, 3 8 24 2, 2637 यहाँ पे आ गया, और 2097 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, 4 9 36 2, 38 3, 4 2 8। ठीक है, ऐड कर लेते हैं दोनों को। 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 11। आपका टोटल आंसर कितना आ गया, 11025। आपको 121 से 3096 तक की संख्याओं को लिखने के लिए टोटल कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11025। ठीक है, समझ में आ गया। इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं। मान लीजिए आपके सामने हम 2 अंकों से सीरीज स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 79 से लेकर 1123 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा। तो आप बताइए 79 के बाद आप 80 लिखेंगे, फिर 81 लिखेंगे, तो 2 अंकों तक की कहाँ तक संख्याएं जाएंगे, 99 तक। उसके बाद आप 100 आएंगे, 101 आएंगे, इसके बाद कहाँ तक जाएंगे आप, 999 तक जाएंगे। फिर आप कहाँ तक आएंगे, 1000 आएंगे, फिर 1001, और कहाँ तक जाएंगे, लास्ट टर्म क्या है, 1100। तो तीनों का नंबर ऑफ टर्म्स से निकाल कर इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इसको 3 से और इसको 4 से, तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल जाएंगे, 99 में से 79 निकल जाएगा, 20 बचेगा, 20 में एक ऐड कर देगा, 21 आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। 999 में से 100 निकल जाएगा, 899 एक ऐड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 900। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, 1123 में से 1000 निकल जाएगा, बचेगा 123, एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 124। अब इसको किससे गुणा करना है, 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से, तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 900 3 2700 और 121 गुणे 4 496। सभी को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बताइए, 27 4 31 3196 और 2 3198 3198 और 40 3238। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 7 4 11 12 की 2 हासिल। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3238। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड है नंबर ऑफ टर्म्स सीरीज से आपके।
चलिए कुछ और भी क्वेश्चन मिसलेनियस के रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिएगा उसको आप लोग। एक क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे 5A7 में क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप की भी क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। 5A7 में 335 जोड़ने पर 5A7 में 335 जोड़ने पर 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 प्राप्त होता है, ठीक है, 8B2 प्राप्त होता है। आपसे कहा गया है 8B2 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, ये आपसे कहा गया। फिर आपसे कह रहा है ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 8 2 1 4 इसके ऑप्शन है, 8 2 1 4। आपको निकालना है ए का मैक्सिमम वैल्यू। कोशिश कीजिए निकालने के, ऑप्शन 8 2 1 4 ये एसएससी के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात आपसे क्या कह रहा है, 5A7 में 335 जोड़ने पर आपको मिल रहा है 8B और 2। कंक्लूजन अगर आप निकालें तो आप ये देखेंगे कि 5 3 8, यहां पे 5 3 8 आ रहा है, इसका मतलब यहां से कोई हासिल इस तरफ नहीं जा रहा है। पहला कंक्लूजन तो ये है। 7 5 12 के 2 हासिल 1, यहां से यहां एक हासिल जा रहा है, लेकिन यहां से यहां कोई हासिल नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 और 3 यहां पे एग्जैक्ट 8 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ, आपसे कहा गया है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है, यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो b का मान क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हुआ है कि यदि अंकों का सम 3 से विभाज्य हो रहा हो तो संख्याएं पूरी 3 से विभाज्य होगी। तो 8 और 2 10, 10 में क्या जोड़ें ताकि वह 3 से कट जाए, तो आप कहेंगे b का मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। 8 2 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 बनेगा, 12 भी 3 से कटेगा। 10 में 5 जोड़ेंगे 15 बनेगा, 3 से वो भी कटेगा। 10 में 8 जोड़ेंगे 18 बनेगा, वो भी 3 से कटेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि b का मान रखे क्या, ताकि a का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो। चलिए एक एक मान रखते हैं। अगर हम b की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, अगर सपोज हम यहाँ पे b की वैल्यू 2 रखते हैं, तो बताइए क्या a का मान निकलना पॉसिबल है। 7 5 12 के 2 हासिल 1, अगर 1 हम जोड़ दें इसमें 4, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा, तभी तो 8 4 12 बनेगा, और 1 हासिल इधर जाएगा तो यहाँ पे तो 9 होना चाहिए था। इसका मतलब b का मान आप 2 नहीं रख सकते, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो b का अगला मान हम 5 यहाँ पे रखते हैं, क्या सेटिस्फाई हो रहा है चेक कर लेते हैं। तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 यहाँ पे है, 3 में 1 जोड़ देंगे हासिल, तो 1 4 हो जाएगा, और a का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो ये आंसर आपका सेटिस्फाई हो रहा है। a का मान क्या आ रहा है, a का मान 1 तो 1 आ रहा है, लेकिन a की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो आपको b का मान 8 रखकर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 7 5 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 5 3 8, ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन b का मान हम 8 भी रखते हैं यहाँ पे एक बार। अगर b का मान आपने 8 रखा तो a का मान क्या आएगा, आप बताइए। 7 5 12 की 2 हासिल 1 4, यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा 4, a का मान आपको 4 भी मिल रहा है, देख लीजिए आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा होगा। 7 5 12 की 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8 5 3 8, इसका मतलब a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4, a का मैक्सिमम आंसर क्या आएगा 4। तो हड़बड़ी में आप लोग आंसर कभी भी मत निकालिए कि आपने a का मान 1 देखा और ऑप्शन में भी एसएससी द्वारा 1 दिया हुआ है तो आपने हिट करके तुरंत आगे बढ़ गए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरी का पूरा चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 पर आपको ही मैक्सिमम प्राप्त हो जाए। b का मान जब आपने 8 रखा तो a का मान आपको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू बताना था, तो a का मैक्सिमम मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नंबर सिस्टम आपका फिनिश हो गया है, नंबर सिस्टम में जो भी चीज़ें थी आपका फिनिश हो गया है। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।